बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है रूल्स और प्रोपोजिशनल लॉजिक। प्रोपोजिशन लॉजिक के जो रूल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिडक्शन। डिडक्शन अ कलेक्शन ऑफ प्रूफ रूल्स, यानी जो ऑलरेडी जो प्रूफ रूल्स हैं उनका कलेक्शन होता है। इनफेयर न्यू फार्मूलाज फ्रॉम प्रेमिसेस, यानी हम न्यू फार्मूलाज जनरेट कर सकते हैं अपने प्रेमिसेस से। प्रेमिसेस दरअसल क्या होती हैं? प्रेमिसेस ऑलरेडी जो गिवन हमारे पास आप स्टेटमेंट कह सकते हैं, प्रोपोजिशंस कह सकते हैं, जो हमें ऑलरेडी गिवन होंगी उनसे उनको यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं? फार्मूला जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं जो आपको आर्गुमेंट्स गिवन है उनको भी आप प्रीमिसेस कह सकते हैं। अनटिल कंक्लूजन इज रीच, यानी आप न्यू फार्मूला जनरेट करते रहेंगे तब तक ये करना है जब तक आपका कंक्लूजन तक नहीं पहुंच जाते। इट इज़ जस्ट लाइक प्रोग्रामिंग, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट रूल्स, यानी आपने क्या करना है? कोई अप्रोप्रिएट रूल सेलेक्ट करना है जो रूल्स आपको गिवन है प्रोपोजिशन लॉजिक के। डिसाइड द ऑर्डर ऑफ देयर एप्लीकेशन, आपने डिसाइड करना है। यानी असल मकसद हमारा क्या है कि हम प्रेमिसेस को यूज़ करते हुए और जो हम रूल्स पढ़ रहे हैं उनको यूज़ करते हुए हमने कंक्लूजन तक पहुंचना है। ठीक है, अभी हम जो रूल्स पढ़ेंगे प्रेमिसेस को यूज़ करते हुए हमने उन प्रेमिसेस और उन रूल्स को यूज़ करते हुए अपना कंक्लूजन निकालना है। ये हमारा गोल है। अब सबसे पहले इसमें जो हमारा रूल आता है वो इंक्लूजन का रूल है। इंक्लूजन का रूल सिंपल सा रूल है कि अगर आपके पास अल्फ़ा और बीटा दो प्रीमिसेस गिवन है तो और उनके दरमियान में एंड है, ठीक है, आप सॉरी एंड उनके दरमियान में इंक्लूड करवा सकते हैं। प्रीमिसेस आपके पास गिवन है अल्फ़ा एंड बीटा दो, तो आप इंक्लूड करवा सकते हैं एंड। ये इंक्लूजन का रूल सिंपल रूल है कि आप इसमें इंक्लूड करवाते हैं एंड या और, यानी एंड भी आप ऐड करवा सकते हैं, इंक्लूड करवा सकते हैं, और भी इंक्लूड करवा सकते हैं। इंक्लूजन का रूल सिंपल क्या करता है? आपके पास दो प्रीमिसेस गिवन है तो आप उसमें इंक्लूड करवा सकते हैं एंड, या इंक्लूड इसी तरह करवा सकते हैं और। तो एंड इंक्लूड करवाएंगे तो अल्फ़ा एंड बीटा बन जाएगा, और इंक्लूड करवाएंगे तो अल्फ़ा एंड बीटा बन जाएगा। उसके बाद एलिमिनेशन का रूल जो है वो क्या कहता है? एलिमिनेशन का रूल कहता है कि अगर आपके पास प्रीमाइज गिवन है, सॉरी प्रीमाइज गिवन है अल्फ़ा एंड बीटा, तो अगर आप एंड एलिमिनेट करना चाहते हैं और एलिमिनेशन जो है वो आप E1 पे लगाएं, एलिमिनेशन जो है वो आप E1 पे लगाएं, तो अगर एलिमिनेशन E1 पे लगाएंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा? अल्फ़ा रह जाएगा और बीटा आपका क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रीमाइज आपको गिवन है अल्फ़ा एंड बीटा, और आप जो एलिमिनेशन का रूल है वो इम्प्लीमेंट करते हैं एंड एलिमिनेट करने के लिए एंड को आप प्रीमाइज E1 पे लगाते हैं। तो इसका मतलब है अल्फ़ा जो है वो ख़त्म हो सॉरी बीटा जो है वो ख़त्म जाएगा और अल्फ़ा आपके पास रिमेनिंग रह जाएगा। इसी तरह एलिमिनेशन का अगर आप रूल लगाते हैं एंड के ऊपर और ये फ्रॉम प्रीमाइज E2, तो फिर क्या होगा कि आपके पास बीटा रह जाएगा और अल्फ़ा क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट आप डबल निगेशन, तो डबल निगेशन ये आगे जाके एग्जांपल से हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। डबल निगेशन सिंपल क्या है? इट इज़ नॉट ट्रू दैट इट विल नॉट स्नो, तो इसका मतलब क्या बनेगा? स्नो, यानी जब डबल नॉट आ जाता है तो वो दरअसल क्या बता रहा होता है? वो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहा होता है, वो उसे ट्रू में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो एक बार नॉट यानी उसको निगेशन में लेके जाता है और डबल निगेशन का सिंबल जो है उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देता है, तो ये इक्वल टू होता है, यानी डबल निगेशन एस इक्वल टू एस के होगा।
और नेक्स्ट हम एक एग्जांपल करते हैं। अब देखें ए एंड बी कामा उसके बाद हमें सॉरी अल्फ़ा एंड बीटा और कामा गैमा हमें गिवन है, और वो कहता है कि देयर फॉर बीटा एंड गैमा। हमने ये क्या करना है, ये हमारा कंक्लूजन है, ये हमारा कंक्लूजन है। और अगर हम बात करें प्रीमाइज की, तो प्रीमाइज में हमें दो चीज़ें गिवन है, अल्फ़ा एंड बीटा और एक गैमा की वैल्यू हमें गिवन है। तो प्रीमाइज में हमारा अल्फ़ा एंड बीटा पहले प्रीमाइज में आ गया, दूसरे प्रीमाइज में हमारा क्या आ जाएगा, गैमा। देखें अल्फ़ा एंड बीटा प्रीमाइज में गिवन है और इसी तरह गैमा हमारा प्रीमाइज में गिवन है, और ये हमारा क्या है, कंक्लूजन है। अब इस तक पहुंचने के लिए हमने क्या करना है, रूल्स को इम्प्लीमेंट करना है। देखें हमें यहाँ से इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें पहले ये बीटा चाहिए। तो अगर आपको याद हो तो हमने एलिमिनेशन का रूल पढ़ा है। एलिमिनेशन का रूल अगर आप एलिमिनेट करें सैंड को और E2 पे लगाएं तो फिर क्या होगा कि हमारे पास बीटा रह जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे एलिमिनेशन का रूल लगाया है फ्रॉम 1, यानी इस 1 के ऊपर इसने एलिमिनेशन का रूल लगाया है। और कौन सा, E2। तो E2 जैसे ही लगाया तो बीटा मेरे पास रह गया और ये मेरे पास क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो सिंपली अब मुझे क्या करना है, अब कौन सा रूल इम्प्लीमेंट करना है, इंक्लूजन वाला रूल इम्प्लीमेंट करना है। और इंक्लूजन किस पे इम्प्लीमेंट करनी है, 3 और 2 पे, यानी 3 पहले आएगा और 2 बाद में। और इंक्लूड क्या करना है, एंड। तो सिंपली मैंने इंक्लूड कर दिया तो मेरे पास ये कंक्लूजन निकल आया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप एग्जांपल करें तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम हमारे पास प्रीमाइज जो गिवन है, पी गिवन है, फिर डबल नेगेशन के साथ क्यू एंड आर गिवन है। उसके बाद देयर फॉर डबल नेगेशन पी एंड आर। अब देखें ये हमारा प्रीमाइज है, यानी एक प्रीमाइज ये गिवन है और दूसरा ये गिवन है, और ये हमारा कंक्लूजन है। अब इस तक हमने पहुंचना है। तो सबसे पहले तो प्रीमाइज हमें पी हमने प्रीमाइज में लिख लिया, ये हमने प्रीमाइज में लिख लिया। तो हमें दो काम करने हैं, एक तो हमें इसमें से आर को अलग करना है, ठीक है, और दूसरा हमने पी को डबल निगेशन की तरफ लेके जाना है। तो अगर आप सिंपल देखें, पी लिखें या पी के साथ डबल निगेशन वाला रूल इम्प्लीमेंट कर दें तो वो इक्वल टू पी होगा। तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, इस 1 के ऊपर डबल निगेशन रूल इम्प्लीमेंट करके इसको क्या लिख सकते हैं, डबल नेगेशन के साथ पी लिख सकते हैं। अब रहा इसको, तो इसको आप क्या करेंगे, ये आपका दूसरे नंबर पे प्रीमाइज गिवन है, तो इस पे भी डबल नेगेशन रूल सबसे पहले लगाएं तो आपका ये वाला डबल नेगेशन जो है ख़त्म हो जाएगी और सिंपल क्या रह जाएगा, क्यू एंड आर। ये देखें एलिमिनेशन उसने डबल नेगेशन रूल इम्प्लीमेंट किया है, और डबल नेगेशन रूल को इम्प्लीमेंट करते हुए हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया क्यू एंड आर में। अब क्यू एंड आर में से हमें, क्योंकि आर चाहिए तो हमें यहाँ पे एलिमिनेशन रूल लगाना पड़ेगा, और एलिमिनेशन रूल में हमें E2 पे एलिमिनेशन रूल लगाना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, आर चाहिए। तो जैसे ही एंड एलिमिनेशन रूल हम लगाएंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, आर। अब हम क्या करेंगे, पी भी हमारे पास डबल नेगेशन पी भी आ गया, ये देखें यहाँ तीसरे नंबर पे पड़ा है, और हमारे पास आर भी आ गया। तो हम सिंपली इनके दरमियान में क्या लगा देंगे, इंक्लूजन वाला रूल लगाएंगे, एंड लगा के 3,5 पे। तो ये देखें 3 और 5 हमने और दरमियान में एंड लगा दिया, तो ये इंक्लूजन रूल को यूज़ करते हुए, तो ये हमारे पास कंक्लूजन बन गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।